ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। अस्माकम् अद्यतनविषयः अस्ति चतुर्दश अभ्यासः पृष्ठक्रमाङ्कः 27 27 अभ्यास नंबर 14। संध्याजी कृपया पठतु। प्रथमः ख किं भवति? छात्रः विद्यार्थी अन्नम् अन्न निमित्तं कारण कारणं कारण हेतु कारण निंदा एकनिमिषः धन्यवादः एकनिमिषः छात्रः विद्यार्थी पुल्लिंग शब्द छत्रम् इज अम्ब्रेला अन्नम् अन्न नपुंसकलिंग शब्द निमित्तं कारणं हेतुः सर्वे कारणे इति अर्थे सन्ति हेतुः पुल्लिंग शब्द अस्ति गुरुः इतिवत् निमित्तं कारणं नपुंसकलिंग शब्द अस्ति। हाँ अग्रे संध्याजी कृपया अग्रे पठतु। निंदा निंदा करना अर्च पूजा करना शुच शोक करना जप जप करना आलप बात करना आहवे बुलाना तू जो तैरना भय ध्यान करना अभिलाष चाहना जीव जीना खन खोदना। धन्यवाद एक निमिषः धन्यवादः एक निमिषः। निंद सर्वे धातु शब्दानि सन्ति। निंद निंदा करना अर्च पूजा करना जैसे अर्चति शुचति जपति आलपति आह्वयति तृ तैरना ध्रै ध्यान करना जैसे तारयति ध्यायति अभिलषति जीवति वैसे खन खोद। सो द अर्लियर मीनिंग्स आर ऑल इजी जैसे निंदा करना पूजा करना शोक करना ये सब सरल है। अच्छा शोक करना टू मेक सैड जप करना टू डू जप बात करना टू स्पीक बुलाना टू कॉल तैरना to how can we explain tairna? What is a good translation? Float I think tairna. So swim also? Swim I guess is okay. Okay. Swimming okay swim. I saw somewhere they had written float also. I don't know if this is correct. Swim ध्यान करना do meditate. If it is any object then it's a floating. हाँ अच्छा तैरना कोई चीज तैर रही है पानी के ऊपर। ओके धन्यवादः। हाँ तो नपुंसकलिंग अस्ति चेत् फ्लोटिंग पुल्लिंग स्त्रीलिंग अस्ति चेत् स्विमिंग। अभिलषति टू वांट जीव जीना टू लिव खन खोदना टू there is one specialist word that I saw. Okay, digging we can say, but खोदना के एक और some शब्द was there. खंदातु also had some one more शब्द. Digging is correct for खंदातु. खोदना. हाँ? Sorry. Your voice is little breaking. My voice also breaking? No. Okay. Okay. Thank you.
अस्तु। सुंदर जी कृपया अग्रे पठतु। ग शब्द इति अव्यय शब्दानि। हाँ, उत्तरतः उत्तर की ओर, दक्षिणतः दक्षिण की ओर, दाहिनी ओर, पुरः सामने, पुरस्तात् सामने, ऊपरी उपरिष्टात् ऊपर की ओर, अधस्तात् अधस्तात् नीचे की ओर, पश्चात पीछे, अग्रे आगे, श्रेष्ठ श्रेष्ठः श्रेष्ठ, पटुतमः सबसे अधिक चतुर। धन्यवादः, बहु धन्यवादः। काव्ये शब्दानि सन्ति उत्तर की ओर, दक्षिण की ओर, टुवर्ड्स द साउथ, राइट, सामने, इन फ्रंट ऑफ, उपरिष्टात् ऊपर की ओर, अप एंड डाउन, अधस्तात्, पश्चात अग्रे, बिहाइंड एंड अहेड। परंतु पश्चात अग्रे वस्तु इति अर्थे अपि स्तः। जैसे पुस्तकम अग्रे, we can say पुस्तकस्य अग्रे, अग्रे पुस्तकं पठतु will mean please read ahead in the pustakam. It is not only directional, it can also mean for vastu. अस्तु अपि श्रेष्ठः, कुशलः अस्ति, सम्यक् अस्ति। श्रेष्ठः पटुतमः, जैसे ह्यः वयम् अपश्यामः पटुतरः, पटुतरः दोनों में से अच्छे, पटुतमः सबसे अच्छे, सबसे अधिक चतुर, पटुतमः। पटुतरः इसमें तरप प्रत्यय एंड पटुतमः इसमें तमप प्रत्यय। सम्यक्। सूचना, छात्र रामवत, छात्रः पुल्लिंग शब्द। हाँ गुरुतम, हाँ, यहाँ पे गुरुतम नहीं लिखा है, बट गुरुतम इज ऑल्सो एक्सेप्टेबल वर्ड, लाइक द हेवीएस्ट person will be Gurutama. Yes, because they use Gurutara with Patutara. हाँ, right, correct. Patutama. Here they have not mentioned it explicitly, but that Tara Pratyaya and Tama Pratyaya will work also for Guru Shabda. जैसे श्रेष्ठ Thama, श्रेष्ठ Tara, you can also say that. Adhikatara, Adhikatama is also acceptable. In Bhashya Tika such words often. So Patutara, Patutama, Tara, Tama. छात्र पुल्लिंग शब्द अस्ति, अन्नं नपुंसकलिंग शब्द अस्ति। निंद खन, निंद टु खन भवति वत्, तो भ्वादिगण, सर्वे भ्वादिगण धातवः सन्ति। अस्तु, व्याकरण इदम् अदस्, अद्यतनविषयः अस्ति नपुंसकलिंग शब्द। ह्यः आसीत् पुल्लिंग शब्द, इदम् अदस्, अद्यतन नपुंसकलिंग। पृष्ठक्रमाङ्कः 36, 37, 38 पृष्ठक्रमाङ्कः 135 और समथिंग, राइट? हाँ, 35, 135। धन्यवादः सुंदर जी। अवंतिका जी कृपया पठतु। इदं पुल्लिंग 134, इदं शब्द पुल्लिंग अस्ति, नपुंसकलिंग अस्ति। अंतिमे पेज नंबर 135 134 लास्ट एंड में 37। इदम यह नपुंसकलिंग। हाँ, इदम इमे इमानि, इदम इमे इमानि, अनेन आभ्याम एभिः, अस्मै आभ्याम एभ्यः, अस्मात् आभ्याम एभ्यः, अस्य अनयोः येषाम्, अस्मिन् अनयोः एषु। बहु धन्यवादः, बहु सुन्दरः अस्ति। इदम् इमे इमानि, इदम् इमे इमानि, प्रथमा द्वितीया समानं स्तः, स्तः समानं स्तः, प्रथमा विभक्ति, द्वितीया विभक्ति, सर्वे वचने समानं स्तः। अनेन आभ्याम एभिः, थ्रू दिस, बाय दिस, जैसे प्रत्येकः इति शब्दः इको यणचि इति अनेन सूत्रेण अस्ति, प्रयोगः अस्ति। अनेन सूत्रेण, थ्रू दिस सूत्र, जैसे थ्रू दिस और बाय दिस, वैसे अस्मै इसके लिए, फॉर दिस, एभ्यः
ये सब के लिए, फॉर ऑल ऑफ देम। वैसे अस्मात् फ्रॉम देयर, अहम ऋषिकेश नगरम अस्मात् गच्छामि, फ्रॉम ऋषिकेश नगरम आई एम गोइंग। वैसे अस्य इति अस्य, जैसे इको एणचि इति सूत्र इति अस्य यण् आदेशः भवति, यण् स्याद् इति परेदत् वृत्ति। इति एकः इत्येकः, इति शब्दः कस्मिन् सूत्रस्य कार्यं भवति? इको एणचि इति सूत्रस्य, इति अस्य सूत्रस्य कार्यं भवति। सो अस्य इस् फॉर षष्ठी विभक्ति। अस्मिन् सप्तमी। इदं शब्द पुल्लिंग शब्द, पुल्लिंग अपि च नपुंसकलिंग शब्दे बहु समानं शब्दे स्तः सन्ति, शब्दे सन्ति, शब्दानि सन्ति, बहु समानं शब्दानि। जैसे सप्तमी विभक्ति एकवचनम् अस्मिन्, अनयोः एषु, अस्य अनयोः एषु, चतुर्थी सप्तमी पंचमी तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी सर्वे समानं सन्ति पुल्लिंग अपि च नपुंसकलिंगी। अस्तु, अग्रे अदस् शब्द नपुंसकलिंग पेज 135। केतुल जी कृपया पठतु अदस् नपुंसकलिंग। अद हाँ अमु अमुनि, अद अमु अमुनि, हाँ अमुना अमुभ्याम अमीभिः, अमुष्मै अमुभ्याम अमीभ्यः, अमुष्मात् अमुभ्याम अमीभ्यः, अमुष्य अमुयोः अमीषाम्, अमुष्मिन् अमुयोः अमीषु। धन्यवादः, बहु सुंदर अस्ति। अमुष्मिन् सप्तमी एकवचनम् अमुष्मिन्, अमुष्मै। सच शब्द उपनिषदि सन्ति। अधः अमु, सच शब्द आर वेरी ओल्ड, पौराणिक संस्कृतम् अस्ति अदस् शब्द। नपुंसकलिङ्गे तत् शब्द अद्यतनविषयः अस्ति। तत्तेतानि अस्तु। Back to page number 28. द्वितीय व्याकरण, द्वितीय भाग। संक्षिप्त रूप लगाकर निंद आदि के भवतीवत दसों लकारों में रूप चला। दसों लकारों हमने नहीं किया, अब तक 5 ही किए हैं। इवन देन जैसे, अपि च जैसे निंदति, शोचति, आह्वयति, तो लट लकारे वदामि, लट लकारे भवति, भवता, भवन्ति। जैसे निंदति, निंदतः, निंदन्ति, निंदसि, निंदतः, निंदथ, निंदामि, निंदावः, निंदामः। जैसे इन दिस वे शोचति, आह्वयति, तरति, ध्यायति, अभिलषति, जीवति, खनति, सर्वे शब्दानि सन्ति। When you get time, it is always nice to just say out loud, even if you cannot write, because then the mouth gets used to the vyakarana. Just to read out to anybody in front also is a good idea. Astu agre niyam ekona shashti 59 niyam. एकोन षष्ठी अथवा नवपञ्चाशत् अपि 59. षष्ठी शेषे इज अ वेरी कॉमन सूत्र. इट इज कॉमनली कोटेड. षष्ठी शेषे संबंध 2350, सूत्र नंबर 2.3.50. षष्ठी शेषे संबंध का बोध कराने के लिए षष्ठी विभक्ति होती है, तो इट इज षष्ठी विभक्ति मेन सूत्र. जैसे गंगायाः जलम, रामस्य पुस्तकं, देवदत्तस्य धनं, रामायणस्य कथा, तो सर्वे अस्य इति षष्ठी विभक्ति अस्ति. अन्तिमे अस्य भाग षष्ठी विभक्ति अस्ति. अतः अस्य नपुंसकलिङ्गे पुल्लिङ्गे अपि अस्य अस्ति. स्त्रीलिङ्गे गङ्गायाः इतिवत्, रमायाः पुस्तकम् अस्ति. इट इज रमास् पुस्तकम्. वैसे नियम षष्ठी षष्ठी हेतु प्रयोगे, सूत्र नंबर 2.3.26 2326.
हेतु शब्द के साथ षष्ठी होती है। अन्नस्य हेतो वसति, हेतो हो वसति। हेतु शब्द, हेतु, कारण, दिस इन तर्क संग्रह फॉर एग्जांपल हेतु, एवरी टाइम हेतु हेतु, तो व्हेन हेतु कम्स ऑफ्टन दे विल से हेतो हो, अस्य हेतो हो किं भवति, वैसे अस्य हेतो हो, इन हेतु शब्द षष्ठी विभक्ति इज यूज्ड, हेतु शब्द के साथ षष्ठी होती है। नियम एक षष्ठी निमित्त पर्याय प्रयोगे सर्वासां प्राय दर्शनम। दिस इज अ वार्तिका, दिस इज नॉट अ सूत्र, वार्तिका रिटन बाय कात्यायन महर्षि, वार्तिका नंबर 1 of sutra number 2323, hetau, hetau sutra we had seen 2 days ago, I think 2-3 days ago, hetau, somewhere we had seen hetau. So hetau, this, or maybe it will come ahead, hetau iti sutrah 2323, प्रथम वार्तिका अस्ति निमित्त पर्याय प्रयोगे सर्वासां प्राय दर्शनम। किं भवति, निमित्त अर्थ वाले शब्दों, निमित्त, कारण, हेतु, प्रयोजन, सर्वे निमित्त अर्थ वाले शब्दानी, इनके साथ प्रायः सभी विभक्तियां होती है। किम निमित्तम वसति, केन निमित्तेन, कस्मै निमित्ताय, एवरीथिंग इज करेक्ट, ऑल विभक्तिज आर यूज्ड इन दिस। किम निमित्तम प्रथमा, केन निमित्तेन तृतीया, कस्मै निमित्ताय चतुर्थी, कस्य हेतोः षष्ठी, कस्मात् कारणात् पंचमी, केन प्रयोजेन तृतीया। Like this, all vibhaktis may be used with such shabdas. So therefore in this, let us say that it is Ramah Nimitta. So therefore would we, because here they are saying Kasmai Estitra, so would we use the same, would we say Ramah Nimittena, or would we say, we have to say Ramena Nimittena? Yes, exactly. So but if you see, if you say, you want to say Rama is the Karana, right? yes, You want to Ram is say the that, Nimitta. yeah, okay, let's say Rama is the Karana, or let's say that Rama is driven by, so Rama's main Karanam is. If you say Rama's main Karanam, then it will be Shashti anyway. Ramasya Nimittam asti. Ramasya. Okay. But it will be Ramasya Nimittam, not Ramasya Nimittasya, right? Ramasya Nimittam Kushalam asti, वैसे. Okay. हाँ, but if you say Kasmai Nimitta, that is केन प्रयोजनेन रामः अध्ययन शास्त्र अध्ययनं करोति, केन प्रयोजनेन करोति, मतलब मोक्षेण प्रयोजेन, वैसे. So केन प्रयोजेन, केन निमित्तेन, in this way if you want to see that kim shabda has to follow the vibhakti, otherwise it does not, only in that meaning it has to. Okay. Then niyama dvi shashtihi, or is it dva shashtihi, I think it is acha, both are correct, dvi shashtihi, dva shashtihi, both are correct. 62 अधिगर्थ दयेशां कर्मणि 2352 2.3.52 अधिगर्थ दयेशां कर्मणि किं भवति, स्मरणार्थ की धातुओं के साथ कर्म में षष्ठी होती है। जैसे मातु स्मरति, खेद पूर्वक माता को स्मरण करता है। When it is खेद पूर्वक, we saw this in प्रारंभिक also, normal स्मरणम will happen in द्वितीया, जैसे रामम स्मरामि, वैसे बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि, बालम मुकुंदम, नॉट बालम मुकुंदस्य, बालम मुकुंदम स्मरामि, बट व्हेन इट इज खेद पूर्वक, देन यू यूज षष्ठी विभक्ति, मातुः स्मरण। देन नियम त्रिषष्टिः षष्ट्यत सर्थ प्रत्ययेन, षष्ट्यत सर्थ प्रत्ययेन 2330 2.3.30 उपरि उपरिष्टात्, अधः अधस्तात्, पुरः पुरस्तात्, पश्चात् अग्रे दक्षिणतः और उत्तरतः, ये सब के साथ षष्ठी होती है। ग्रामस्य दक्षिणतः उत्तरतः आदि, वृक्षस्य उपरि उपरिष्टात्, अधः अधस्तात् वा। जैसे वृक्षस्य अधस्तात् पुष्पम अस्ति, बिलो द वृक्ष देयर इज पुष्प, अथवा वृक्षस्य अधः, वृक्षस्य अधः गावः सन्ति, you can say the cows are below the vriksha, so that also is correct, but when all these shabdas are used, shashti vibhakti asti. Niyama chatuh
षष्टिः चतुष्षष्टिः यतश्च निर्धारणम 2.341 2.3.41 बहुतों में से एक को छाटने में जिसमें से छाटा जाए उसमें षष्ठी और सप्तमी दोनों होती है। जैसे छात्राणाम छात्रेषु रामः श्रेष्ठः पठुतमः वा। वैसे we had seen this in प्रारंभिक also। छात्राणाम छात्रस्य छात्रयोः छात्राणाम षष्ठी विभक्ति बहुवचन है। छात्राणाम अथवा छात्रे छात्रयोः छात्रेषु सप्तमी बहुवचन। बोथ आर करेक्ट। छात्राणाम रामः श्रेष्ठः अपि च छात्रेषु रामः श्रेष्ठः उभयोः सम्यक् स्तः। What is the number of 63, please? 63 षष्ट्यसर्थ that one Yeah. 2330 2.3.30 एङः पदान्तादि we will see at the end of the session। अस्तु अभ्यासः पृष्ठक्रमाङ्कः 29 29 ये देवदत्त की पुस्तक है। इदं देवदत्तस्य पुस्तकम् अस्ति। अस्तु रामस्य पुत्रम् आह्वय। सुंदर जी कृपया वदतु रामस्य पुत्रम् आह्वय किं भवति? राम के पुत्र को बुलाओ। हाँ राम के पुत्र को बुलाओ। सम्यक। सः ईश्वरं ध्यायति। वह ईश्वर की ध्यान करता है। हाँ सम्यक ईश्वर की ध्यान करता। अवंतिका जी कृपया अग्रे वदतु। सः अजायाः दुग्धम् अभिलषति। वह बकरी का दूध हाँ। इच्छा करती है। हाँ सम्यक ऐसा करता है ऐसे ना ही इज डूइंग। हाँ और अध्ययनस्य हेतोः वो अध्ययनस्य हेतोः जीवति। पढ़ाई के लिए हाँ जीवति। हाँ जीना जीव धातु जीना। पढ़ाई के लिए जीता है। हाँ पढ़ाई करना है और कुछ नहीं करना है उसको। अध्ययन से हेतु। अग्रे त्वं कस्य हेतोः शोचसि। त्वं कस्य हेतोः शोचति। हाँ शोचसि चिंतन करना। हाँ सोचना। हाँ शोक शुच मतलब शोक का। तुम किस कारण के लिए सोच रहे हो? सम्यक बहुत सम्यक। शोक कर रहे हो ऐसे क्योंकि सोच रहे हो मतलब चिंतयति। हाँ चिंतयति अपि सम्यक् अस्ति। सोचति। हाँ शोचसि शोक करना वैसे लिखा है। सम्यक्। अग्रे भवती एव मातुः स्मरति। अग्रे मातुः स्मरति। मातुः स्मरति माँ को याद करता है। हाँ सम्यक् खेदपूर्वक याद। हाँ बहु सम्यक् धन्यवादः। केतुजी कृपया वदतु अष्टम ग्रामस्य पुरः वट् पुरस्तात् अग्रे पश्चात् वा वनमस्ति। गाँव के पूर्व में हाँ और आगे में भी हाँ आगे हाँ और बाद में भी वन है। हाँ बहु सम्यक वन है। पुरस्तात् सामने ग्राम के सामने आगे और पीछे सब वन है। बहु सम्यक। अग्रे भवानेव गृहस्य अग्रे। गृहस्थाग्रे वसुधा खनति। हाँ गृहस्थाग्रे लिटिल डिफिकल्ट रीडिंग। गृहस्य अग्रे गृहस्थाग्रे घर के आगे गाय खननाद कर रही है। खनति is that digging। घर के आगे भूमि। हाँ घर के आगे भूमि एग्जैक्टली खोदी हुई है। हाँ सम्यक। भूमि भूमि को खोद वसुधाम ना तो द्वितीया विभक्ति। गृहस्य अग्रे वसुधाम राइट वसुधाम कनति। तो गृहस्य कोई तो खोद कर रहे हैं
गृहस्य अग्रे, इन फ्रंट ऑफ गृह somebody is digging, भूमि को खोदता है, हाँ मतलब खोदता है, हाँ whatever whoever is digging there. बहु सम्यक्. हाँ अपि भवानेव शिष्याणां शिष्येषु Vasudha means what? भूमि, अर्थ, हाँ भूमि अथवा one more word we saw, right? पृथ्वी, of course. Prithvi. हाँ. Prithvi. जमीन हिंदी, संस्कृत we saw पृथ्वी, भूमि, maybe only 2 we had seen, and vasudha, 3 words we have seen. भवानेव शिष्याणां शिष्येषु वा कृष्णः श्रेष्ठः पटुतमः वा. सारे शिष्यों में, हाँ सारे शिष्यों में एक शिष्य है कृष्ण जो श्रेष्ठ है. बहु सम्यक. वही है, सारे शिष्यों से एक शिष्य कृष्ण. है जो कृष्ण, हाँ कृष्ण श्रेष्ठ है, बस. अच्छा, शिष्याणां वा शिष्याणां कृष्णः श्रेष्ठः. बिकॉज वा शब्द इज फॉर ऑल, सो यू कैन से शिष्येषु कृष्णः श्रेष्ठः, अथवा शिष्याणां कृष्णः श्रेष्ठः, अथवा शिष्याणां कृष्णः पटुतमः, अथवा शिष्येषु कृष्णः पटुतमः. 4 sentences are all correct and what you said is correct. सारे शिष्यों से कृष्ण श्रेष्ठ. बहु सम्यक् अस्ति. नराणां नरेषु वा ब्राह्मणः श्रेष्ठः, that is simple. अधीते अत्र शिष्यः, that is also simple. अधीते अत्र शिष्यः, नीचे, नीचे की ओर, अत्र यहाँ पे शिष्य हैं, नीचे शिष्य हैं, यहाँ पे, यहाँ नीचे मतलब यहाँ शिष्य पढ़ता है वैसे. सो नीचे यू डोंट हैव टू से, इट इज अंडरस्टूड. त्रायते अधुना नृपः. वी सॉ त्रायते शब्द आल्सो. त्रायते सेव्ड, जैसे भगवान श्री कृष्ण उवाच त्रायते महतो भयात् नेहा विक्रमनाशोऽसि प्रत्यवायो विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्. जैसे इट विल प्रोटेक्ट. कर्मयोग प्रोटेक्ट्स इवन लिटिल बिट. ग्रेट लिटिल कर्मयोग प्रोटेक्ट्स ग्रेटली. त्रायते अधुना नृपः. तो द नृपः, द किंग नाउ प्रोटेक्ट्स. अधुना त्रायते, ही इज प्रोटेक्टिंग नाउ. अधुना इज नाउ. हाँ, अधुना, संप्रति, इदानीं, सर्वे शब्दे नाउ. जैसे भाष्य में संप्रति कम्स ऑफ्टन इन आवर भाष्य टीका बोथ. अधुना इज मोर मॉडर्न, संप्रति इज अ बिट मोर old. दुर्जनः ब्राह्मणं निन्दति. बैड पर्सन इज डूइंग निंदा ऑफ ब्राह्मण. प्राज्ञः ईश्वरम अर्चति. प्राज्ञ ईश्वर को अर्चना करता है. जपति वा जप करता है. छात्रः गुरुम् आलपति. छात्रः गुरु को आलपति, बोल गुरु को बोलता है, मतलब हाँ ही इज टॉकिंग टू द गुरु. हिंदी में अगर बोला गुरु से बात करता है वैसे. एंड बालकः गंगां तरति या गंगायाः जले वा तरति. तो बालकः इज क्रॉसिंग गंगा, और सॉरी गंगायाः स्विमिंग, गंगा में तैरता है, गंगा जल में तैरता. एक एक करेंगे ये हिंदी से संस्कृत. सुंदर जी कृपया वदतु. प्रथमः, यह गंगा का जल है, ये गंगा का जल है. So, इदं गंगाया जलम अस्ति. बहु सम्यक. और अंतिम मूर्खः धन के निमित्त ही जीता है. हाँ. सो देयर मूर्खः धनस्य निमित्तं जीवति. ही, निमित्त ही, निमित्त ही, निमित्त ही. So that's emphasizing. हाँ. So निमित्त के लिए नहीं, it's निमित्त ही. Have you come across this word before? He. Emphasizing. एव, एव शब्द. एव मूर्खः धनस्य निमित्तस्य एव एव जीवति, जीवति. अथवा धनेन निमित्तेन एव एव जीवति. जीवति. Correct. Yes. धनेन निमित्तेन एव. एव. और धनस्य
निमित्तम निमित्तस्य धनस्य निमित्तस्य हाँ जो हाँ अगर निमित्त धनस्य बोल रहे हैं तो निमित्तस्य ऐसे निमित्तस्य if you say dhanam then nimittam निमित्तम करेक्ट बट धनम निमित्तम विल नॉट वर्क इन दिस कॉन्टेक्स्ट द्वितीय विभक्ति may not work धन के लिए हाँ so therefore dhanasya nimittasya would be okay or dhanena nimittena हाँ और धनाय also चतुर्थी also is Yeah, acceptable in this also बहु सम्यक् और actually पंचमी also is okay धनात् निमित्तात् एव from that धनात् कारणात् एव we can say yeah but dhanat means panchami is to leave right to go yeah but see like he is living from this karana only from this hetu only he is living of course chaturthi and all is better for Better, this reason only yeah. is better panchami is acceptable Is but acceptable, best is like you said chaturthi Yeah, but- shashti yeah, it tritiya would be the first option to jump to mind yeah tritiya chaturthi shashti these are all yeah the best options avantika ji कृपया वदतु अग्रे द्वितीय इस वृक्ष के ये फूल है वृक्ष के रामस्य पुत्रम सॉरी इस वृक्ष के हाँ। ये फूल है हाँ इस वृक्ष के इदम हाँ वृक्षम हाँ एतत् पुष्पमस्ति एतत् पुष्पम् अस्ति इज करेक्ट why idam I don't remember it. no worries वृक्ष के तो षष्ठी विभक्ति वृक्षस्य षष्ठी लाइक जैसे हाँ जैसे रामस्य पुस्तकम् अस्ति वृक्षस्य तो अस्य वृक्षस्य एतत् अस्य हाँ Okay. एतत् पुष्पाणि सन्ति फूले है ना फूले अच्छा फूल है हैं तो सा बहुवचन अस्य वृक्षस्य एतत् फला पुष्पाणि सन्ति सम्यक् will you say etat or etani एतानि सॉरी करेक्ट एतानि पुष्पाणि सन्ति एतत् पुष्पम् अस्ति एतानि पुष्पाणि सन्ति बहु सम्यक् धन्यवादः बहु धन्यवादः अवंतिका जी कृपया वदतु मैं सोचा सप्तम है लेकिन वो नहीं चाहिए मैं धन के निमित्त जीता हूँ नहीं चाहिए हमको कुछ और हाँ दशम पुस्तकों में गीता श्रेष्ठ है हाँ पुस्तकानां हाँ गीता श्रेष्ठ अस्ति हाँ बहु सम्यक् करेक्ट पुस्तकानां गीता श्रेष्ठः अतः श्रेष्ठः अस्ति अच्छा श्रेष्ठः अस्ति अतः श्रेष्ठा यू विल हैव टू से क्योंकि गीता इस स्त्रीलिंग शब्द स्त्रीलिंग हाँ श्रेष्ठा। आपने श्रेष्ठा बोला पहले दैट इज करेक्ट व्हाट यू सेड इज करेक्ट पुस्तकानां गीता श्रेष्ठा अस्ति बहु सम्यक् अस्ति केतुल जी कृपया वदतु तृतीय बालक की यह पुस्तक है हाँ बालक पुस्तकमस्ति बालक की तो षष्ठी जैसे रामस्य तो बालकस्य बालकस्य पुस्तकम् अस्ति। हाँ सम्यक् बालकस्य एतत् पुस्तकम् अस्ति ये पुस्तक एतत् बालक। बट पुस्तकम् अस्ति इज करेक्ट नपुंसकलिंग प्रथमा विभक्ति एकवचन बालकस्य एतत् पुस्तकम् अस्ति बहु सम्यक् बालक की ये पुस्तक है अस्ति अशुद्ध टू शुद्ध जनकं स्मरति नास्ति जनकस्य स्मरति अथवा जनकं स्मरति इज आल्सो करेक्ट एक्चुअली बट इफ इट इज खेद पूर्वक देन यू यूज षष्ठी जैसे बालम मुकुंदम स्मरामि जैसे जनकम स्मरामि यू कैन से आई एम थिंकिंग अबाउट माय फादर और व्हाट अबाउट द फादर बट जनकस्य स्मरति इफ इट इज खेद पूर्वक जैसे मातुः स्मरति इफ इट इज खेद पूर्वक वृक्षस्य एते पुष्पाणि नहीं वृक्षस्य एतानि पुष्पाणि गुरोः निन्दति नास्ति गुरुं निन्दति दो क को लट लंग और विधिलिंग में परिवर्तित करो अस्तु अवंतिका जी कृपया वदतु ये कौन सी करेंगे दशम पुस्तक नहीं वो नहीं होगा लट लोड लंग
Sorry, what you are asking? द्वितीय इस वृक्ष, अच्छा आपने कौन सी किया, इस वृक्ष की किया ना आपने, हाँ इस वृक्ष के ये फूल हैं, तो हाँ। उसको लट लोट और लंग में, ये लट लकार में है, लोट लंग और विधिलिंग में क्या होगा? लोट और विधिलिंग। हाँ लोट लंग विधिलिंग। प्रथम अभ्यास चतुर्थ भाग इसी पृष्ठ में, चतुर्थ प्रथम दो ख को लोट लंग और विधिलिंग बोला है, हम क कर रहे हैं। इस वृक्ष के ये फूल हैं, okay wait we'll find an easier one. 18 तू ईश्वर का ध्यान करता है ना, उसको लोट लंग हाँ, विधिलिंग। तो ईश्वर का ध्यान करते हैं। ओके, लोट लंग त्वं ईश्वरं ध्यायति, सम्यक ध्यायसी, सम्यक ध्यायसि। हाँ, और अभी लंग, हाँ लंग में त्वं ईश्वरं अध्यायत। लंग यू हैव टू से मध्यम पुरुष एकवचन। सॉरी, अध्यावः, हाँ अध्यायः अथवा हाँ अध्यायः, हाँ अथवा यू कैन से ध्यायति अध्यायः, अध्यायः हाँ। अपि च and third was लिंग, लोट, पहले लोट लकारे, लोट, त्वं हाँ ईश्वरं हाँ अध्याय, सम्यक अध्याय, बहु सम्यक। अध्याय, अपि च विधिलिंग, अध्याय या अध्याय? सॉरी ध्याय, करेक्ट। त्वम् अध्याय ईश्वरं, तो वो पास्ट टेंस में आएगा ना? करेक्ट। त्वम् ईश्वरं ध्याय, सम्यक। त्वम् ईश्वरं ध्याय। विधिलिंग, विधिलिंग लकारे, त्वम् ईश्वरं ध्यायेः। सम्यक, बहु सम्यक्, धन्यवादः। सुंदर जी कृपया वदतु, ये ख को कौन सी ख करेंगे? कृष्ण नहीं, कृष्ण शोक नहीं चाहिए। राम सज्जन की पूजा करता है, लट number 12. करेक्ट। Okay. So therefore the Ramah हाँ Sajjanasya हाँ, Pujati. यू कैन से सज्जनम, सज्जनम, Sajjan ki, सज्जनम अर्चयति, यू कैन से Sajjanam Archayati. Ramah Sajjanam Archayati. Right? So that's okay. So therefore now we will. अथवा रामः सज्जनम पूजा करोति, दिस इज आल्सो करेक्ट। Yeah, that's also हाँ, correct. because archayati will be difficult in other lakaras, but karoti is not difficult. तो रामः सज्जनम पूजा करोति, Pujanam पूजनम करोति, हाँ Pujanam Karoti. हाँ Then after that we will attempt this in Lot. हाँ लोग, So Ramah Sajjanam Pujanam Kurva. No, Karoti. To get the thing called Kara. लोट लकार है। Lot Lakara, yeah. Think of some Gita shloka. Bhagavan said to Arjuna, do this, I think. Krita Kuru, Kuru. So that is Kuru. But I still need the one because Karoti is, not straightforward. yeah, don't use it that much. You can do in this lot is kuru, Kuru, correct. lung is past tense, so you can use the shortcut. Sma. हाँ So therefore, Ramah Sajjanam Pujam Karoti Sma. हाँ, अथवा akuruta you can say. Akuruta also. Akuruta. And for vidhiling, And for visiting, it's the Kurvet.
हाँ पूजनम कुर्वेत. कुर्यात कुर्याताम कुर्युः कुर्याः I think it is कुर्याः. Kuryet. Kurvet, is it given? Kurvet. You have to see that page of kru dhatu. That will be Which one? It is within it. हाँ विधिलिंग कृ धातु. मध्यम पुरुष एकवचन. मध्यम पुरुष हाँ एकवचन. बहुवचन कुर्यात. नहीं एकवचन. कुर्याः. कुर्याः. कुर्यात कुर्याताम कुर्युः कुर्याः कुर्यातः कुर्यात कुर्याताम कुर्युः is prathama purusha, right? Yeah. Which page number is कुर्याः this? कुर्यातं कुर्यात कुर्यातं कुर्यात कुर्या कुर्याम कुर्याव कुर्याव कुर्याम. कुर्याम. Page number? Sorry, I found it in Prarambhik. अच्छा. I found it in Prarambhik. If you have that, it's page 101. Page 101 in Prarambhika. Yeah. कुर्यात कुर्याताम कुर्युः कुर्याः कुर्यातं कुर्यात कुर्याम कुर्याव कुर्याम. It's also on the same book. हाँ. 181. 181. हाँ, it is there. And they are given lit lakara also and lung lakara also. Extra lakaras are also here. कुर्यात कुर्याताम कुर्युः कुर्याः कुर्यातं कुर्यात कुर्याम कुर्याव कुर्याम. तो कुर्याः त्वं राम रामः सज्जनं पूजनं कुर्याः. Pujanam kuryaha. सम्यक्. No, pujanam. You see, Ramaha Sajjanam. Pujanam is all in Prathama Purusha, right? Because Ramaha is third person. Correct. Right. So it should be Kuryat. Yes, it should be कुर्यात. पूजा करता है. He is Puja doing. karta hai. So सम्यक्. it's all in the कुर्यात. प्रथम पुरुष एकवचन कुर्यात. सम्यक्. करोतु and akarot. अकरोत् and कुर्यात. Kuryat. Correct. सम्यक्. Good catch. Thank you, Akash. Then find a वाक्य बनाओ. This we can do. Some imagination we can do. अवंतिका जी कृपया वदतु प्रथमः. स्मरति अपि च You can see my screen? Yes. No, I But it's don't- black. It's gone. हाँ क्या है? No. It's not there. No, we can't see. Oh. Cannot see. One We can't second. see. Anyway, we don't need screen now, but still. You can see now, right? Yeah. Okay. So, अवंतिका जी कृपया वदतु प्रथमः स्मरति अपि च श्रेष्ठः. एकवाक्य. अभ्यास पेज 29 फिफ्थ पॉइंट. वाक्य बनाओ, उसमें हेतु हो निमित्तेन स्मरति श्रेष्ठः. उसमें स्मरति और श्रेष्ठः के साथ. स्मरति एंड श्रेष्ठः. 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 स्मरति. सः श्लोकं सः हाँ. श्रेष्ठाः हाँ. श्लोकं श्लोक सॉरी हाँ. श्रेष्ठ आएगा श्लोक. सः श्रेष्ठं हाँ. श्लोकं स्मरति. He is thinking of the best श्लोका. सबसे अच्छा श्लोक स्मरण कर रहा है. हाँ. ठीक है. सम्यक्. सः श्रेष्ठं श्लोकं स्मरति. बहु सम्यक् अस्ति. अथवा सः श्रेष्ठः किमर्थं श्लोकं स्मरति. You can say he is the best because he remembers shloka. This is also correct. I didn't get the meaning. सः श्रेष्ठः. छात्राणां रामः श्रेष्ठः. श्रेष्ठ. हाँ. किमर्थं? Because सः श्लोकं स्मरति. He is thinking So of the he shloka. is the scholar student. Why he need to learn shloka? No, You because get the meaning? he learns, because he remembers shloka. सः श्लोकं स्मरति. किमर्थं सः श्लोकं? किमर्थं can also mean because. It is not only why. Because also is किमर्थं शब्द. There may be another शब्द is for because, but this is acceptable. जैसे सः रामः
छात्राणां श्रेष्ठः अस्ति अस्तु अपि च सः श्लोकं स्मरति and also he remembers श्लोक. You can see. जैसे श्रेष्ठः अस्ति, so you have to use पुल्लिंग. So अथवा श्रेष्ठः छात्रः ईश्वरं स्मरति. The best student thinks of Ishwar. But this is not great. Shrestha Chatra, good student. The Shrestha Chatra thinks of Ishwara. Ishwaram Smarati. That is correct. Shrestha Chatra Ishwaram Smarati. Is that okay or not okay? I was just trying to get the meaning, proper meaning, in another sentence. It's like the Shrestha means it's not the scholar. Shrestha, it is not necessarily scholar. जैसे श्रेष्ठः can also mean intelligent or good. The patitam is there, chatur. Chaturah. हाँ, So chaturah. patitam and shrestha both are same. Yeah, sometimes it is same. Like Shrestha is a very versatile word. जैसे काठोपनिषद में श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्यमेतः, that Bhayamacharya says you can either be Shreya Marga you can go, or you can go in Preya Marga. That is what is good for you or what you want. तो यहाँ पे Shreya is good, whatever beneficial, जैसे पुण्य or something good for you, blessings जैसे. So Shreya, Shrestha is a versatile word. It can have multiple meanings. Good student means Shrestha Balakah or Shrestha Chatrah. Chatranam Shrestha asti. Saha Smarati Ishwaram. Ishwaram Smarati. Okay, not okay? Yes, okay. सुंदर जी कृपया वदतु निमित्तेन अपि च अग्रे. केन निमित्तेन अग्रे गच्छति. सम्यक्, easy. केन निमित्तेन अग्रे गच्छति. Why is he going forward? केन निमित्तेन अग्रे गच्छति. बहु सम्यक्. केतुजी कृपया वदतु हेतोः पश्चात्. हाँ. हेतोः will be षष्ठी विभक्ति. So you can say like kena nimittena. If you have to say kena nimittena tritiya, so hetoho will be with shashti. जैसे रामस्य पुस्तकम तो दाश हेतोः. रामस्य कस्य हेतोः. For what reason? कस्य हेतोः. What is the reason? पश्चात हाँ बाद में. अथवा उसके पश्चात पठति. कस्य हेतु पश्चात पठति. वाई आर यू रीडिंग. बाद में जो है वो क्यों पढ़ रहे हो. कस्य हेतु हो. वाई आर यू पठसी. यू आर रीडिंग. अथवा पठति. वाई इज ही रीडिंग और वाई इज शी रीडिंग. बाद में पश्चात क्यों पढ़ रही है. कस्य हेतु. फॉर व्हाट रीजन. हाँ पठसि. तत् सम्यक् अस्ति. सी गुड. अस्तु. अपि अधुना एङ्गपदान्तादति सूत्र दट् लास्ट संधि on page number 28. एङ्गः पदान्ताद् अति 6.109. 6.1.109 क्या बोलता है ये. पद सुबंत या तिंगंद के अंतिम ए या ओ को बाद अ हो तो अ को पूर्व रूप हो जाता है. ए या ओ जैसा रूप. इस संधि के संकेत के लिए ए ओ के बाद अवग्रह चिन्ह अ लगता है. सो as we know the Hindi is not always very clear but examples are very clear. ये पुस्तक में हरे अव हरेव अवग्रह आया है. विष्णु अव विष्णोव. तो अगर हरे ए है अथवा विष्णु ओ है
बाद में अव अयम हरे अयम हरेयम विष्णोः अयम विष्णोयम that avagraha will come. This is engah padanta iti sutra. Avantika ji prathama kim bhavati vadatu yachate adhuna sandhi kim bhavati yachate adhuna याचते धुना ha samyak oh Vishnu ava विष्णु ha bahu easy. Then this lokesmin, this comes in Gita also. Lokesmin, sandhi vichhed. कैसे? हाँ. लोकेस्मिन विच्छेदम. लोकेस्मिन का विच्छेद. लोकः अस्मिन्. लोके अस्मिन्. लोके अस्मिन्. हाँ. भवती एव वदतु केत्र. केत्र कैसे? विच्छेद किं भवति? के प्लस अत्र. सम्यक्. So easy. बहु easy. बहु सम्यक्. बहु सरला अस्ति. सुन्दर जी कृपया वदतु अधीते अधुना. अदिते अधुना. हाँ. विष्णु अस्ति. विष्णु अस्ति. हाँ. लेकिन this is not a very good word. Vishnu ayam is a better word. Vishnu ayam. But you got the trick. केतु जी कृपया वदतु पुस्तके अस्मिन्. पुस्तकेऽस्मिन्. हाँ. अपि च विष्णु अस्मिन्. विष्णु अस्मिन् अवग्रह के साथ. भवान् एव वदतु त्रायते अधुना. त्रायते अधुना किं भवति? त्रायते अधुना. हाँ. I gave a hint, but it is very easy anyway. सुंदर जी अधीते अत्र. अधीते अत्र. अधीते अत्र. अदिते अत्र. हाँ. सम्यक्. So we will see in Bhagavad Gita those 10 slokas. I can show or you have the PDF. I will just show on my laptop. So in this Engah Padantadati Sutra is already given in some shloka, but you will find in anything else also if it is there. Well, essentially here we have to hunt for avagrahas, which is Yeah. Vartamano api. Correct. Shortcut. Right? Kutastokshara. Correct. Vartamanopi, Kutastokshara, all these are correct. सदित्येव अभिधीयते. वहाँ पे अवग्रह. अवग्रह नहीं. तो अवग्रह है तो एंग पदांतादि. सदित्येव विल बी इको एनर्जी. हाँ, करेक्ट. सदित्येव. बट व्हाट यू सेड कूटस्थोक्षर सम्यक्. सुंदर जी किम अवदत्? वर्तमानो अपि. वर्तमानो अपि. हाँ, सम्यक्. वर्तमानो अपि सम्यक्. तेहम सम्यक्. ज्ञानं तेहम. 7th श्लोका. So there are many examples. ये बृहदारण्यक पृष्ठ क्रमांक 513 513 कुत्र अस्ति? कुत्र अस्ति? This Engah Padantadati there is just 2 avagraha. हाँ, so double avagraha is Engah Padantadati if the first shabda ends in A or O. किम कुत्र भवति? विकल्प. टीका last line. टीका last line. अच्छा, विकल्प्याद्यम अनुद्य. We cannot say this is Engah Padanta. Engah Padanta if shabda ends in A or O, जैसे हरेव, विष्णुव, this was vikalpyadya will be that bho bhago ago apurvasya yoshi, that one sutra will come later. I think this atorora plutada plute, those sutras are this. Vikalp if A and O, then 10 number Shaishiro Agniri Te Tab. टीका सम्यक्. एक्साक्ट्ली. शैशिरो अग्निरित्येतत् बहु सम्यक् अस्ति. बोधकमेव. शैशिरो अग्नि, शैशिरो अग्नि, शैशिरोग्नि इति. शैशिरोग्नि एङ्गपदान्तस्य. वंडरफुल. And then you also have it in
Yeah, I think, don't you have it in the Tippani also, or is that in the Tippani number 10? हाँ. Towards the end, Divya Vindana, Divyo. Divyo Bindana. Samyak. Divyo Bindana has to be Enga Padanta because Divyo is given. Wow, wonderful. Yeah. Correct. So O is there and Yes. it should be Abindana, is it? Yeah. Divyo plus Abindana. Exactly. Divyo plus Abindana, Divyo Bindana. शीतोदनगनी शीतोग्नि सम्यक् शीतोग्निः 11 नंबर टिप्पणी सम्यक् अस्ति बहु सम्यक् अस्ति 11th शीतोग्निरित्येका शीतो अग्निरित्येक देशान्तरेण अपूर्वः. So that 11th timpani, second line शीतोग्नि. So that, and that again end of the word sentence also it is coming again. Virodho atulya, next line. in 11 number टिप्पणी That 11th tippani has like 4 Enga Padantatis. Is full of Enga Padantatis. 3 are there. 4 are there. Tadeka Desho Agnirushna. That in one line there are 4 Enga Padantatis. Okay. So far we have seen in Sandhis, we have seen Ikoyanachi, Adgunaha, Vriddhirechi, and today Enga Padantati, and we also saw one more, right? We saw Monuswaraha, Ikoyanachi, one more. Which we saw? The third one? Vriddhirechi. Vriddhirechi is the 5th one. Monuswaraha, Ikoyanachi, Aduna is the 4th one. Third was? Adenguna. Adenguna nahi dekha. You told Swamiji Adenguna in class, but we didn't see yet, right? I don't think we saw Adenguna Sutra. We saw Sandhi. We saw Adenguna Sutra before Adenguna. Adenguna. Sorry. So you chanted in class only. Sutra we saw Vriddhirechi, Adgunaha, Echoyavaya. So Monuswara, Ikoyanachi, Echoyavaya, Adgunaha, Vriddhirechi, और आद्यतन विषय आसीत् किं भवति Enga Padanta. But Adenguna and Adenguna both are same. No, Adengunaha is just saying that it is there in page in number. Niyam number 49 and Niyam 50. Exactly. Both have. Adenguna is not Sutra. Sandhi. It is Sutra. It is not Sandhi. Adenguna says A, and O. ये तीनों को गुण कहते हैं बस. इसमें exactly. It is not Sandhi Sutra. It is only saying. Not Sandhi Sutra. It is saying these 3 are guna. That's all. Adgunaha is Sandhi Sutra. Okay. Om Purnamadaha Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishyate Om Shantihi 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 Shankaram Shankaracharyam Keshavam Vadarayanam Sutra Bhashyakrito Vande Bhagavantau Punah Punah Ishvaro Gururatmeti Murti Bheda Vibhagini Vyomavadvyaptadehaya Dakshinamurtaye Namah Om Shantihi 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 Om. Sorry, but I'm very bad on knockout. it's all. It gets better with practice. When in the rupas and all also I am not good on Yes. We forget, and grammar is like that. Yes. It's okay. It will come with abhyasa.